सूफिया फरमाते हैं कि तकवा की पहचान 4 है। पहली पहचान ये है अल हिफ्ज़ो बिल हुदूद, यानी शरीयत के कवानीन की हिफाजत करना। तुम बहैसियत मुसलमान आजाद नहीं हो, बल्कि एक मुसलमान क्या बोल सकता है, एक मुसलमान कब हंस सकता है, एक मुसलमान कहां कदम ले जा सकता है, एक मुसलमान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये मुसलमानों के लिए कवानीन अल्लाह की तरफ से उतरे हैं। तो सूफिया फरमाते हैं कि जिसने कवानीन की रियायत की हर मामले में वही सूफी हो सकता है। यहां तक कि एक छोटी मिसाल दे दूं, मजाक करना। मजाक को समझते हैं भाई, उलमा भी मजाक करते और तंजो मजाह के शायर भी होते। शायद रफीक शादानी अपने जिला बहरेज के थे, फैजाबाद के, तंजो मजाह के बड़े जबरदस्त शायर थे। तो मजाह भी शरीयत के दायरे में होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग भी नहीं जान पाते और मजाक में झूठ बोल देते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को झूठा मान लिया, उन माँ बाप ने मजाक में या उनको समझाने के लिए या डराने के लिए इतना झूठ बोले कि बच्चे की निगाह में वो जलील हो गए। मजाक में भी नहीं झूठ बोलना है। आओ हुजूर की सीरत देखो, मेरे हुजूर ने तफरीह तबाह के लिए और मूड फ्रेश करने के लिए और दूसरे के दिल को खुश करने के लिए इसका भी इस्तेमाल फरमाया है। हुजूर की सीरत में मौजूद है कि मजाक भी करना है तो आपको शरीयत के दायरे में करना है। एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई, उसने अर्ज किया हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं। आका फरमाते हैं बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। क्या बात है, हुजूर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अहलुल जन्नत जुर्दुन मुर्दुन, ये शरह अकायद में लिखा है कि जो जन्नत में जाएंगे वो जवान होंगे। तो हुजूर ने कहा अरे तुम इस हालत में नहीं, जवान होकर जाओगे। मजाक भी हो गया, दिल भी खुश हो गया और शरीयत की पाबंदी भी हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। तो हम लोग इसको लिहाज में रखें, कभी मजाक में भी तलाक न देना। मजाक में तलाक देते होंगे हमारे नौजवान। शीशा को अगर उठा के फेंको, उठा के छोड़ोगे तो भी शीशा टूटेगा, और गुस्से में फेंकोगे तो भी शीशा टूटेगा, और भूल कर शीशा छूट गया तो भी टूटेगा। फुकहा ने यही मिसाल बयान फरमाई है तलाक की कि अगर तुम शराब पी के दोगे तो भी पड़ जाएगी, अगर तुम मजाक में दोगे तो भी पड़ जाएगी, अगर तुम डराने के लिए दोगे तो भी पड़ जाएगी, तुम खुशी में दोगे तो भी पड़ जाएगी, और नाराज होके दोगे तो भी पड़ जाएगी। इसलिए आज की इस महफिल में हम उन नौजवानों को यही एक चीज दे करके गुजरना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात और केसेस मैंने देखे हैं कि तलाक पड़ चुकी है मगर वो साथ में रह रहे हैं। उन्हें मसला नहीं मालूम, वो लड़के क्या खता कर रहे हैं जिनकी नस्ल आप खराब कर रहे हो। मजाक में भी कतई कभी लफ्ज़े तलाक इस्तेमाल मत करना। वो मुत्तकी है जो कानून की रियायत करे हर हाल में। अल हिफ्ज़ो बिल हुदूद, कानून शरीयत की रियायत हर हाल में जरूरी है। इसलिए मजाक किसी और लफ्ज से कर लेना मगर तलाक से न करना, तलाक से न करना। दूसरी चीज सूफिया फरमाते हैं बज़लुल मजहूद, यानी इस्लाम पर अमल करने में अपनी पूरी कोशिश लगा देना, पूरी कोशिश लगा देना। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब मैं नौकरी पेशा हूं, मैं ड्यूटी करता हूं, सरकारी मुलाजिम हूं, मेरे लिए कहां ये मुमकिन है कि मैं 5 वक्त इमाम साहब के पीछे, कारी फारूक साहब के पीछे मैं 5 वक्त कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं। हजरात जरा तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम कयामत तक के लिए है। अगर 5 वक्त मुमकिन न होता तो मेराज की रात में 2 ही बचती। अल्लाह अल्लाह। मेराज की रात में 50 में से 45 घटकर जो 5 बची है, मौला का इशारा है, ये सबके लिए मुमकिन है। चाहे तुम नौकरी पेशा हो, चाहे तुम आम इंसान हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, चाहे तुम ताजिर हो, चाहे तुम मदरसे के मुदर्रिस हो या नाजिम हो, प्रिंसिपल हो, सदर हो, मुतवल्ली हो, नेता हो, प्रधान हो,
फर्ज है तुम्हारे ऊपर। यहां तक कि अगर तुम नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो फुकहा फरमाते हैं जो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता वो बैठकर पढ़े। बज़लुल मजहूद, पूरी कोशिश लगा दो, नहीं खड़े हो सकते तो बैठ के पढ़ो। हाँ, बीमार इतना ज्यादा है कि बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, फुकहा फरमाते हैं तो लेट के पढ़, नमाज कहाँ माफ है। बज़लुल मजहूद, पूरी कोशिश सर्फ करना, बैठ नहीं सकता तो लेट जा। इतना बीमार है, इतना बीमार कि वो लेट कर भी उसके लिए मुमकिन नहीं, तो फुकहा फरमाते हैं तो इशारे से पढ़े। ये नमाज की अहमियत कि अगर इशारे की पोजीशन में हो तो भी नमाज, हत्ता कि अगर कोई औरत इस हालत में है कि डिलीवरी का मौका है, बच्चा भी पेट ही में है मगर दर्द हो रहा है, फुकहा फरमाते हैं उस हालत में भी जो नमाज छूटी है उस पर उसकी कज़ा है, वो नमाज माफ नहीं है। अरे जब उस शिद्दत के दर्द में नमाजें माफ नहीं है तो आम वक्तों में नमाज कैसे माफ हो सकती है। तुम जलसा कराओ, ईमान की निशानी है जलसा कराना, पीर को बुलाना ईमान की निशानी है, उलमा को बुलाना ईमान की निशानी है, मगर मस्जिदों को भर दो ये तुम्हारे आमिल होने की निशानी है। तुम अमल वाले भी बन जाओ, ईमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह इस मरकजी इजलास को कबूल फरमाए और आने वाले उलमा के बयानात को आपके लिए बाफैज बनाए। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला कुछ के दिलों में, तू कादिर मुतलक है, कुछ के दिलों की तख्ती पर कुछ पैगाम रकम फरमा दे ताकि परपटगंज वाले जो इतनी मेहनत से ये जलसा पुरवकार सजाए, अल्लाह ताला उस आमिल के अमल में उन्हें भी हिस्सा अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह, सबके दिलों में अल्लाह ताला अमल का जज्बा रकम फरमा दे। जो कुछ मेरे बयान में ताबीरी तशरीही गलतियां हुई हो मैं सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।